गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं जा रही हूँ दूल्हे के घर में, क्योंकि आज जाएगी बारात और अभी है हल्दी का रस्म। तो इतना तामझाम किया नहीं है हल्दी के लिए, बस थोड़ा सा ही बस रस्म जो है वो मतलब पूरी करनी है, इसीलिए तो अभी हम जा रहे हैं। मतलब मैं जा रही हूँ तो वहाँ से आके फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि दिन की शादी है और इतनी जल्दी शाम हो जाए पता ही नहीं चलता, जल्दी जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि आजकल तो बहुत छोटे दिन हो गए। तो चलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ, हल्दी पटापट रस्म पूरा करके आके फिर तैयार भी होना है, रेडी भी होना है। तो चलिए चलते हैं। और आप सब प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। आज का दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये हर हल्दी रस्म के लिए थोड़ा सा रंगोली जैसा बनाया है बुआ ने, और ये हल्दी उसमें दूब भी है। उसके बाद ये सब रेडी, और ये दुल्हे राजा हल्दी के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर ये रंगोली बनाया था बुआ ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया था, और दूल्हे राजा देखिए अभी ग्लेजिंग कर रहे हैं, बाद में तो कितना सुंदर लगेंगे। तो ये सब फोटो खींचने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वीडियो मतलब ग्राफर भी आ गया था, और यहाँ पे जितने भी मतलब अपने जितने मेहमान थे, अपने लोग थे, वो सारे लोग आ गए थे। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, वो स्टार्ट कर रही है हल्दी लगाना। उसके बाद फिर सबने एक एक करके हल्दी लगाया, और इतनी जल्दी हो रखी थी क्योंकि मतलब टाइम निकला जा रहा था, 9 बज गया था, और दूल्हे को लेके भी जाना था, फिर दूल्हे भी रेडी होना था, हम लोग भी रेडी होना था। तो इतनी जल्दी जल्दी मतलब जिसका जो टर्न आए मतलब कर दे रहा है। उसके बाद ये तो मेरी बड़ी दीदी है, मतलब ये दूल्हा राजा का बड़ी बहन, और ये मैं भी जल्दी जल्दी लगाने में चली गई, क्योंकि मुझे भी रेडी होना है ना। दूल्हे को तो सब रेडी कर देते, फिर हमें कौन रेडी करेगा, तो जल्दी जल्दी मैंने लगाया। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी जा रही हूँ मैं शादी वाले घर में। अभी दूल्हे को भी रेडी कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम दुल्हन लाने के लिए। तो आप सबको मैं आज का व्लॉग अच्छे से दिखाती रहूंगी, आप सब एंड तक जरूर देखिएगा। और पहले अभी आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लग रही हूँ। और अभी हम चलते हैं शादी वाले घर में, तो चलिए। तो देखिए मैं आ गई थी शादी पे मतलब भैया के घर में, और देखिए दूल्हा कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ये हम लोग का मतलब जैसे ये जो कपड़ा पहना है ना, वो हम लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वैसे ही टाइप का पहना हुआ है, मतलब उसी डिज़ाइन में। और ये इतना सुंदर लग रहा था, सच्ची में बोल रही हूँ मैं। उसके बाद ना दूल्हे जाने से पहले सारे लोग टीका लगाते, हम लोग का वो मतलब रस्म नियम जो भी बोलो आप लोग, ये टीका लगाना पड़ता है, क्योंकि ये आशीर्वाद जैसा होता है ना, वैसे होता है। उसके बाद ये देखिए गाड़ी जो दूल्हे का उस दिन डेकोरेट, जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें डेकोरेट हो रहा था, और फाइनल आज लुक देखिए। और ये लोग ना मतलब दूल्हे और बुआ सारे लोग ऐसे 3 चक्कर मारेंगे इस गाड़ी का, क्योंकि इसको पूजा करना पड़ता है, उसके बाद ही जा सकते हैं। तो गाड़ी का लुक भी देखिए, और ये लोग रस्म भी कर रहे हैं। उसके बाद ये जापी भी लगाए, जो जापी होता है वो, और ये पीछे एक फूल था गुलदस्ता जैसा। उसके बाद अभी हम निकल गए घर से, और ये रास्ते का है तो हम लोग जा रहे हैं। फिर अगर बीच में मंदिर पड़ गया तो वहाँ पे भी रुकना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से दुल्हन के घर के लिए। तो अभी रास्ते में ये मंदिर पड़ा है, तो अभी यहाँ पे पूजा करना पड़ता है, जो भी पहला मंदिर होता है। तो देखिए यहाँ पे दूल्हा पूजा कर रहा है। पूजा भी हो गया था। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ फ़ोन में बात कर रहा था, और ये मेरी बुआ की लड़की है, हाय बोलिए आप सबको। और ये मेरी भैया की लड़की, वो तो आप सबको पता ही है। उसके बाद दूल्हे राजा देखिए पूरा फुल बिजी। और फिर हम लोग निकल गए मंदिर से, और जल्दी जल्दी जा रहे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 11-12 बजने वाला था। और फिर आजकल तो आप लोग को पता ही है शाम हो ही जाती है, और दिन का शादी हम लोग का रात का नहीं है। तो जाते जाते फिर हम पहुंच गए ब्रिज में, और ये ब्रिज देख के आप लोग को लग रहा होगा शादी कहाँ हो रहा है। हाँ जी, सदिया में हो रहा है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सदिया ब्रिज, और हम अभी फोटो शूट कर रहे हैं। भैया का शादी है तो सब मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम जाएंगे मतलब थोड़ी देर में अभी हम फोटो शूट कर रहे हैं। तो
आप सब देखते रहिए। और मैंने आप लोगों को बताना भूल गई थी कि दुल्हन का घर कहाँ है। दुल्हन का घर सदिया है, जहाँ मेरा ससुराल है उधर ही, लेकिन बहुत दूर। तो हम वहीं में जा रहे थे, उधर ही है भैया का ससुराल भी, एक ही मतलब बहन का भी ससुराल सदिया में और भैया का भी सदिया में ही, तो अच्छा ही होगा। तो उधर ही जा रहे हैं, लेकिन मेरे ससुराल से बहुत दूर है। तो फिर हम लोग ऐसे मस्ती कर करके जा रहे थे। और ये देखिए मेरे ससुराल जाने का रास्ता भी आ गया। इन लोगों को मैं दिखा रही थी, जो मेरे घर नहीं देखे थे ना, उन लोगों को मैं दिखा रही थी। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए दुल्हन के घर, और हम पटाखे से मतलब बोले कि हम लोग आ गए, एंट्री कर लिया हमने। बल्कि तो देखिए पटाखे भी चला लिया। उसके बाद फिर हम दुल्हन के घर से एक घर आगे मतलब यहाँ पे रुका दिया हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे स्वयंवर होगा, घर पार दुल्हन का घर पार नहीं कर सकते, इसीलिए। तो ये घर उन लोग का घर के सामने ही है, तो यहाँ पे होगा भैया का स्वयंवर। और आप लोग देखिए हम लोग का कल्चर में कैसे करते हैं। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे दूल्हे के पार्टी है, मतलब दूल्हे के साथ आए हैं। और ऐसे मतलब ये वीडियोग्राफर और ऐसे बिठा के रखा है, थोड़ा सा टेबल में डेकोरेट भी मतलब ऐसे पॉट वगैरह रख दिया था। उसके बाद देखिए हम लोग की दुल्हन आ गई, और आप लोग को चेहरा में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी उनका फेस। पहले तो ये स्वयंवर करते टाइम ना फेस ढकना पड़ता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देगा, क्योंकि आजकल लोग पूरा थोड़ी ढकते, थोड़ा ही ढकते। तो देखिए ये हम लोग की दुल्हन है, मतलब मेरी भाभी होने वाली, अभी तक तो हुई नहीं है ना, अभी तो स्वयंवर हो रहा है। तो ऐसे 3 चक्कर लगाते हैं मतलब दूल्हे का, और ये सारे उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिलेटिव लोग ही मतलब ऐसे घूमते हैं। तो ये लोग घूमने के बाद, और वो जो फिंगर का थाली मतलब फिंगरिंग का थाली था ना, ये बहुत सुंदर था, सच्ची बोली हूँ। उसके बाद फिर भैया का ये देखिए, ये मैंने जो बोला था ना रिंग रखने वाला थाली, वो। उसके बाद फिर भैया का मतलब अकेले भाभी ऐसे मतलब कलश से ना पानी गिरा के मतलब घूमती, ऐसे घूमना पड़ता है। वो अभी अकेली घूम रही है। आगे जो दिखा था वो सारे लोग जो घर के परिवार है वो सब घूमते हैं ऐसे। तो फिर ये अभी पूजा करके ये लगा रही है वरमाला। और हम लोग का वरमाला ना ऐसा होता है, आप लोग का जो खरीदा वाला होता है ना, वो ने ये अपने हाथों से बनाते हैं। और इस पैर को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो फिर ये रिंग पहना रहे भैया भाभी को, और उसके बाद फिर भाभी भी पहनाएंगी भैया को। ये स्वयंवर में ही पहनाते हैं हम लोग। तो देखिए तो ये रिंग पहना के भी हो गया। और उसके बाद वो फोटोग्राफर फिर वो रिंग का फ़ोटो मतलब ले रहे थे। उसके बाद फिर भाभी ने मतलब भैया को घड़ी पहना दी, घड़ी भी पहनाते हैं। उसके बाद ना चावल छिड़कते हैं, और इतने ज़ोर से चावल छिड़कते हैं ना, देखिए कैसे वो देखिए। तो दूल्हा को ढकना ही पड़ता है। ये सारे जितने भी हम गए थे ना, दूल्हे के पार्टी जितने गए थे लोग दूल्हे के साथ, सबको छिड़कते हैं। ये रस्म मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब इतना दर्द, बहुत ज़ोर से मारते हैं वो लोग। तो ये रस्म हो गया। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। और ये मेरे भैया है, और वो मेरे टीचर भी थे पहले। उसके बाद फिर हम चले गए दुल्हन के घर, और देखिए सजावट बहुत अच्छी करी थी। सिंपल ही था लेकिन बहुत अच्छा था। और यहाँ पे भैया और भाभी का फ़ोटो मतलब जो बैनर होता है वो भी लगाया हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, और अंदर जाके देखा डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ था। सिंपल ही अच्छा लगता है। तो देखिए ऊपर ऐसे डिजाइन बना हुआ था, और जगह भी कितना सुंदर से बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग को पानी पिलाया, बिठाया, थोड़ी देर हम लोग रेस्ट किया हम लोगों ने। और ये देखिए ये जगह बहुत ही सुंदर लग रहा था।
फिर ये दूल्हा को ना ऐसे कुछ रस्म करते हैं। अभी तो दूल्हा दुल्हन का ही पूजा मतलब उन लोगों के साथ ही पूजा होता है। उसके बाद फिर हम लोग गए खाने के लिए, कुछ खाने के लिए बुलाए, मतलब नाश्ता जैसा दिया था। ब्रेकफास्ट का तो टाइम चला गया था, लेकिन ब्रेकफास्ट जैसा ही कुछ थोड़ा लाइट सा ही दिया था। तो क्या किया था मैं आप सबको बताती हूँ। और पहले तो बैठने के लिए ऐसे इंतज़ाम किया हुआ था। टेबल में चार चेयर लगाया था एक टेबल में और ऐसे बैठे थे। फिर हम लोग के लिए आया खाना और उसमें था ये मटर और तिल की चटनी जो गरखली चटनी है। उसके बाद एक बूंदी का लड्डू था। उसके बाद फिर हम लोग का जो सेल रोटी होता है ना, जो माला रोटी भी बोलते हैं, सेल रोटी भी बोलते हैं। और उसके बाद चाय था। उसके बाद 2 नमकीन भी था, वो मैंने आप सबको नहीं दिखाया। उसके बाद फिर ये मतलब हम लोग का नियम है पैर धोने का। ये तो जो लड़की के घर वाले होते हैं ना, वो पैर तो धोते ही है। तो अभी मैं आप सबको मेरी भाभी के मतलब फेस रिलीव करूँगी। देखिए कितना सुंदर है ना दोनों। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी भाभी कैसी लग रही है। और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, सच्ची बोल रही हूँ। उसके बाद देखिए पैर कैसे धोते मैं दिखाती हूँ। जो लेडीज़ लोग होते हैं ना, वो जो दूल्हा होता है उनका पैर नहीं छूते, और जो अपनी बेटी होती है उनकी ही पैरों का पानी ऐसे पीते हैं। उसके बाद टीका लगाते हैं। इसको मतलब हम लोग के जो लैंग्वेज में बोलते हैं गोड़ा धोना। तो फिर हम लोग डांस करने लगे मज़े से, क्योंकि उन लोगों का तो रस्म हो रहा था और हम लोग बोर हो रहे थे। तो देखिए हम लोग पूरा डांस करने लग गए। ये मेरे भाई मतलब जितने भी दूल्हे के साथ गए थे वो लोग सारे डांस करने लगे। और ये मेरी भैया की लड़की वो भी हिल रही थी। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. और इधर ना दूल्हा और दुल्हन का मतलब फ़ोटोशूट हो रहा था थोड़ी देर। और इन लोगों का फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग फिर गए खाना खाने के लिए। खाना खाने का टाइम भी हो गया था। और खाने में था चावल, उसके बाद ये मटन तो हम लोग का नेपाली के शादी में तो होता ही है। उसके बाद सलाद, उसके बाद ये मिक्स वेज सब्जी, उसके बाद बैगन फ्राई और पानी बोतल में दिया हुआ था। उसके बाद फिर और भी बहुत आइटम थे, कौन सा खाऊं कौन सा ना खाऊं जैसा हो रहा था। आप सबको मैं अभी दिखाती हूँ, देखिए। उसके बाद फिर था मतलब चिल्ली फिश भी था और रसगुल्ला। उसके बाद फिर था मटर पनीर की सब्जी और जो मटन की बोटी होती है वो भी था। उसके बाद पापड़। ये लोग पूरा खा रहे और ये दोनों भुक्कड़ की तरह खा रहे। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं और ये देखिए भुक्कड़ की तरह खा रहे हैं। और अभी हम खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर खाना खा के आके हम लोगों ने ऐसा डांस दिया, मतलब बहुत इंजॉय किया इस शादी, सच्ची बोल रही हूँ। और हम लोग ने थोड़ा देर डांस किया, मैं और मेरी बहन, ये मेरी बहन है। उसके बाद ना ये हो रहा है कन्यादान, मतलब बेटी का कन्यादान कर रहे ये लोग। मतलब मैं सामने से नहीं दिखा पाई क्योंकि अपने घर के रिलेटिव के अलावा और लोग यहाँ जाके मतलब टच नहीं कर सकते। उसके बाद कन्यादान के बाद ये हमारी भाभी फाइनली ऑफिशियली मतलब हमारी हो गई। ये है सिंदूर दान और ये सिंदूर लगा रहा है भैया और ये मैं पकड़ रही हूँ। हम लोग का ऐसा आँख बंद करके मतलब सिंदूर लगाते हैं। और देखिए ये भैया सिंदूर लगा रहा है। अभी दुल्हन हमारी, भाभी भी हमारी। और ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, मैं यहीं पे बता रही हूँ, ये लव मैरिज है। और इन लोग का लव भी सक्सेस हो गया, शादी भी हो गया। कंग्रेचुलेशंस दोनों को, हैप्पी मैरिड लाइफ, हमेशा खुश रहो।
उसके बाद फिर शादी हो गया और ये हम लोग ढकते हैं, जो सिंदूर भैया ने लगाया है ना वो हम लोग ढकते हैं। उसके बाद मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मतलब दूसरों को दिखाना नहीं है अभी बोल के, तो इसीलिए हम गमछा से अच्छे से मैंने बांध रही हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. उसके बाद ना ये भैया भाभी को उठा के उधर रख रहा है, क्योंकि मतलब जहाँ पे भाभी बैठी थी वहाँ से उधर रखना पड़ता है, साइड करना पड़ता है, तो उठा के रख रहे। उसके बाद फिर भाभी भैया का पैर में मतलब छू के आशीर्वाद लेती है और शादी खत्म, संपन्न हो गया। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। और फिर ये हो रहा है विदाई का टीका, मतलब बेटी को विदा करने से पहले टीका लगाते हैं और सारे लोग टीका लगा के ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि अभी बार बार तो थोड़ी ना शादी मिलेगी है ना, तो सबका मन का मतलब जो इच्छा है वो भी तो पूरा करना पड़ता है। तो सारे लोग ऐसे ही टीका लगा के विदा कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग चले घर, और जाते समय तो दूल्हे की गाड़ी में गई थी, लेकिन आते समय बस में वहाँ पे मतलब जगह नहीं था। उसके बाद जब हम घर पहुँचे तब ये रेडी हो रखा था यहाँ पे धान, और ये आटे के ऊपर ऐसे ना माचिस की तीली रखी जाती है और ये जला के रस्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए कैसे करते हैं। Hold me close till I get up. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. तो ये सारे रस्म करने के बाद ना हम ये पैसे मांग रहे थे, अंदर घुसने के लिए इनको नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग को पैसा मिल गया और फिर इन लोगों को हम अंदर जाने के लिए दे दिया। हम लोग यहाँ पे मतलब इन लोगों को लुका के रख दिया था कि हम लोग को पैसा दो, फिर तुम लोग को अंदर जाने देंगे।
ना ये जितने भी धान बिखर गया था ना उसको समेटना पड़ता है। उसके बाद जहाँ धान रखते हैं ना, जैसे धान रखने का जगह होता है, झड़ाल बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे रखना पड़ता है। लेकिन वो तो हम लोग का यहाँ पे नहीं है, तो ये हम पूजा के रूम में रखेंगे। और ये उठा रहे हैं भाभी को उठाना पड़ता है। फिर छोटी मम्मी यहाँ पे दुल्हन का मुंह देख रही है और मुंह देखकर कुछ देना पड़ता है, तो उन्होंने अंगूठी पहनाए अपनी बहू को, छोटी बहू को। उसके बाद ना ये अंगूठी पहनाने के बाद सारे लोग, जितने भी घर के लोग हैं, वो लोग टीका लगाते हैं, जो गिफ्ट है वो देते हैं। देखिए ऐसे टीका लगा के सारे लोग, मतलब जो गिफ्ट है आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसका रस्म मतलब ऐसे ही चलता रहता है। जितने भी आते हैं उस दिन, जितने भी आए हैं, मतलब सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ दूल्हे के घर से। तो हम लोग दुल्हन के घर से मतलब दूल्हे के घर में पहुंच गए थे, 7 बज गया था। उसके बाद फिर रस्म हुआ घर में दुल्हन का। उसके बाद फिर अभी हम लोग घर आए और टाइम हुआ है 11 मतलब 12 बजने वाला है। तो फिर कल है रिसेप्शन। कब सोएंगे कब उठेंगे पता नहीं, इतनी भागदौड़ हो रही है शादी के चक्कर में, बहुत थक भी गए। तो हम लोग को तो आज का दिन बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा मेरे व्लॉग देख के। आई होप अगर आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और मैं भी आप सब शादी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो यहाँ पे मतलब इंजॉय कर ही रही हूँ। आप लोग भी मेरे व्लॉग देखकर इंजॉय करते रहिए। सो मैं कल दिखाऊंगी लास्ट डे 3 रिसेप्शन और उसके बाद ख़त्म शादी। तो आप सब ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट। थक गई हूँ, सो जाती हूँ। बाय।